नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। हमारे चैनल से जुड़ने व बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो कि सत्य है। कैसे एक सती ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, कैसे उसने एक ऐसे ऋषि के श्राप को निष्फल किया जिसका श्राप संसार में कोई निष्फल नहीं कर सकता। कैसे उस सती ने यमराज को भी धर्म संकट में डालकर सारे भगवान को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसने अपने पति को बचाने के लिए सूर्य देवता को भी उदय होने से रोक दिया था। तो चलिए आपको सती कौशिकी की कहानी को सुनाते हैं। किसी नगर के बाहर मांडव ऋषि अपने शूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से सती कौशिकी और उनके पति कौशिक, जो कि शरीर से लाचार थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक कौशिकी और उनके पति कौशिक अंधेरा होने के कारण शूल से टकरा जाते हैं। उनके टकराने से शूल पर तपस्या कर रहे मांडव ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही ऋषि पूछते हैं, वो कौन है जिसने उनकी तपस्या भंग की है? कौशिक कहते हैं, यह अपराध मुझसे हुआ है महात्मा, हमें क्षमा करें, हम अपनी भूल को स्वीकार करते हैं। मांडव ऋषि अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर कौशिकी को श्राप दे देते हैं कि सूर्य उदय होते ही वह विधवा हो जाएगी और उसका पति काल के मुख में समा जाएगा, अर्थात कौशिक की मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर कौशिकी मांडव ऋषि से बहुत विनती करती हैं कि उनसे भूल हो गई, उनको क्षमा करें, परंतु मांडव ऋषि वह श्राप वापस नहीं लेते हैं और मन में यह सोचते हुए श्राप देते हुए उनका संपूर्ण पुण्य और तपोबल भी नष्ट हो गया था। अतः अब वह श्राप वापस नहीं ले सकते और वापस वह ध्यान मग्न हो जाते हैं। कौशिकी और कौशिक जैसे तैसे उनकी कुटिया में आते हैं। उधर सूर्य उदय होने में कुछ ही घंटे शेष थे। कौशिकी उसी समय राजा के पास जाती हैं, परंतु राजा आराम कर रहे थे। यह बोलकर राजा के पहरेदार कौशिकी को सुबह आने के लिए बोलते हैं। फिर कौशिकी राजगुरु के पास जाती हैं और उनको सारी बात बताकर उनसे आग्रह करते हुए कहती हैं कि उनको ऐसा वरदान दें जिससे मांडव ऋषि का दिया हुआ श्राप निष्फल हो सके। परंतु राजगुरु उन्हें यह कहकर मना कर देते हैं कि इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मांडव ऋषि के श्राप को निष्फल कर सके और उनके श्राप को निष्फल करना मेरे बस की बात नहीं है। उनका श्राप अटल है और जो बोला है वो तो होकर ही रहेगा। वह इतना कहकर वापस अपने कक्ष में चले जाते हैं। उधर धर्मराज यह देखकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि विधि के अनुसार अभी ना तो मांडव ऋषि की मृत्यु का समय आया है और ना ही कौशिक की मृत्यु का समय आया है। तभी धर्मराज के पास नारद जी आ जाते हैं और पूछते हैं कि धर्मराज, आप किस समस्या में उलझे हुए हैं? तो धर्मराज ऋषि नारद जी से बोलते हैं, ऋषि श्रेष्ठ, मांडव ऋषि ने कौशिकी को तो श्राप दे दिया, परंतु कौशिकी के पति की मृत्यु अभी दूर दूर तक नहीं है। तभी नारद जी बोलते हैं, सोचिए मत धर्मराज, वैसे भी श्राप अभिश्राप से बचकर रहना चाहिए। श्राप के अनुसार आज सूर्य उदय होते ही आपको कौशिक के प्राणों का हरण करना है। पर यमराज तो कहते हैं, विधाता के विधान में यह तो हस्तक्षेप होगा ऋषिवर, और यदि आपने श्राप का अनादर किया तो एक ऋषि के श्राप के विफल हो जाने का तात्पर्य है उनके वचन का मिथ्या हो जाना। और धर्मराज, यदि एक ऋषि का वचन मिथ्या हो गया तो तप कौन करेगा, यज्ञ कौन करेगा? और यज्ञ ना होने का अर्थ है कि भगवान की पूजा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। क्या आप ये सब चाहते हैं? तभी धर्मराज ने कहा, ऋषि मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। तो नारद मांडव ऋषि के श्राप का आदर करने के लिए कहते हैं और सूर्योदय होते ही कौशिक के पति के प्राणों का हरण करने को कहते हैं। और इतना कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। उधर कौशिकी रोते रोते माता के मंदिर में जाती हैं।
और माता की प्रतिमा के आगे रोते हुए कहती हूँ, मैं हार गई माँ। सबके आगे हाथ जोड़ जोड़कर मैं तो थक गई हूँ। मुझ निर्दोष को इतना बड़ा श्राप मिला है। अब तक मुझे अपने पतिव्रता होने पर अभिमान था, परंतु अब वो ये जान गई है कि वो सिर्फ एक साधारण नारी है, एक अबला नारी है। तभी माता की प्रतिमा से आवाज आती है और कौशिकी से माँ कहती है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं करते उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तुम इतनी कमजोर हो जाओगी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तुम सती हो, अबला नहीं, तुम नारी शक्ति हो। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस जीवन का तुमने इतना सदुपयोग किया है कि तुम अब एक शक्ति बन गई हो। जो तुम चाहो वो तुम कर सकती हो। कौशिकी कहती है, यदि वो चाहे कि सूर्य उदय ना हो तो क्या सूर्योदय नहीं होगा? इतना सुनते ही कौशिकी खुश हो गई। माता ने कहा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। वापस दौड़कर अपने पति कौशिक के पास पहुंच गई। तभी उसे वहां यमदूत दिखाई देते हैं, जो कौशिक के प्राण लेने आए थे और सूर्य उदय होने का इंतजार कर रहे थे। कौशिकी यमदूतों को रुकने को कहती है। यमदूत कहते हैं, हम तुम्हारे पति के प्राण लेने आए हैं, सूर्य उदय होने ही वाला है। कौशिकी कहती है, सूर्य उदय अब नहीं होगा। इतना बोलकर कौशिकी नीचे रखे कमंडल से जल लेकर आठों दिशाओं, सभी भगवान और प्रकृति को साक्षी मानकर कहती है, यदि वो सती है, उसमें थोड़ा भी सतित्व है, तो सूर्य उदय कभी नहीं होगा। इतना कहते ही सभी दूर घोर अंधेरा छा जाता है। आसमान में बिजलियां चमकने लगती हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। धरती कंपन करने लगती है। इंद्र का आसन भी डोलने लगता है। पाताल लोक से लेकर यमलोक सब हिलने लगता है। सारे दैत्य, दानव, ऋषि मुनि, देवी देवता, सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उधर धर्मराज इस चिंता में डूब जाते हैं कि आज सूर्य उदय हुआ क्यों नहीं, सूर्य देवता उजाला क्यों नहीं फैला रहे। यदि आज सूर्य उदय नहीं हुआ तो जिनके प्राण हरना है, मैं उनके प्राणों का हरण कैसे करूंगा। सारे देवी देवता, ऋषि मुनि एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान को पुकारने लगते हैं और कहते हैं, अब आप ही हमारी रक्षा करें। तभी तीनों देवता आते हैं। धर्मराज कहते हैं, प्रभु, सूर्य उदय ना होने का कारण उनका सारा लेखा जोखा भी उथल पुथल हो गया है। जिनके प्राण हरण करने थे वो प्राण नहीं त्याग रहे। समय का ज्ञान ना रहने से तीनों लोकों का काम रुक गया है। जिन आत्माओं को जन्म लेना था वो जन्म नहीं ले पा रही हैं। इस संकट से हमें बचाइए और आपकी जो भी लीला है उसे जल्दी ही पूरा कीजिए। शंकर भगवान कहते हैं, विष्णु जी, क्या आपने मांडव ऋषि को शूल पर लटकने दिया? क्यों उस शूल से कौशिकी और कौशिक को टकराने दिया और फिर कौशिकी के हाथों सूर्य उदय होने से भी रोक दिया? यह सब उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। कृपया इस संकट से हमें निकालें भगवान। ब्रह्मा जी कहते हैं, कौशिकी के पास जाएं, परंतु वे कौशिकी की मांग को पूरा नहीं कर सकते। वे मांडव ऋषि के श्राप का अनादर नहीं कर सकते। सभी देवता कहते हैं, विष्णु जी, आप ही कुछ कर सकते हैं। विष्णु जी कहते हैं, एक सती के श्राप को निष्फल करना उनके बस की बात भी नहीं है। इसका मतलब इस संसार में क्या कभी उजाला नहीं होगा? यह संसार समाप्त हो जाएगा। सारे देवता एक साथ इसी बारे में विचार कर रहे थे। विष्णु भगवान कहते हैं, इस संसार में एक सती के श्राप से कोई भी नहीं बच सकता और ना ही कोई बच पाएगा। हम त्रिदेव भी नहीं बच सकते, परंतु इस समस्या का एक हल है। सारे भगवान पूछने लगे, वो क्या प्रभु, क्या कोई उपाय है इस समस्या का? विष्णु जी कहते हैं, एक सती के श्राप को एक सती ही खत्म कर सकती है। देवी देवता कहते हैं, ऐसी सती कहाँ होगी जो इस संसार को बचाने के लिए देवी कौशिकी से बात करे, उन्हें समझाए, जो हमारी मदद करे। तभी नारद जी कहते हैं, वो ऐसी सती को जानते हैं। धरती पर महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया है। वो कौशिकी जैसी ही सतित्व पतिव्रता सती है। विष्णु जी कहते हैं, सभी देवताओं से आप लोग देवी अनुसुईया के पास जाइए और उनसे विनती कीजिए
और उन्हें समझाए कि धरती पर आए संकट से उन्हें निकालने की कृपा करें। सारे भगवान देवी अनुसुईया के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम कर सारी बातें बताते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि उनकी जैसी एक और सती है जिन्होंने सूर्य देवता को निकलने से रोक दिया है, इसलिए आप उनके पास जाकर विनती करें और उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए मनाएं, जिससे इस संसार को बचाया जा सके, अन्यथा ये संसार नष्ट हो जाएगा। सारे देवी देवताओं की बातें सुनकर देवी सती अनुसुईया कौशिकी के पास जाती हैं और उन्हें प्रणाम कर अपना परिचय देते हुए उनसे आग्रह करती हैं कि वो सूर्य देव को इस श्राप से वापस ले लें। परंतु कौशिकी उन्हें बताती है कि यदि सूर्य उदय हुआ तो वह विधवा हो जाएंगी और विधवा नहीं मरना चाहती। अनुसुईया कहती हैं, यदि तुम्हारे पति की मृत्यु हो भी गई तो मैं उनके प्राण ले जाने नहीं दूंगी। यमदूत से उन्हें वापस ले आऊंगी, पल भर में उन्हें जीवित कर दूंगी, परंतु तुम सूर्य को निकलने दो। सती कौशिकी देवी अनुसुईया की बात मानकर अपना दिया हुआ श्राप वापस लेने को तैयार हो जाती हैं और नीचे रखे कमंडल में से जल लेकर अपना श्राप वापस ले लेती हैं और कुछ ही क्षणों में सूर्य वापस से उदय हो जाता है। सूर्य उदय होते ही यमदूत कौशिक के प्राण हरण करने लगते हैं, परंतु देवी अनुसुईया उन्हें मना करती हैं और कौशिक और कौशिकी के आसपास अपनी शक्ति से सुरक्षा चक्र बना देती हैं, जिससे यमदूत प्राण हरण नहीं कर सकते। यमराज कहते हैं, अनुसुईया से कृपा करके आप उन्हें कौशिक के प्राण हरण करने दीजिए और विधाता के विधान में हस्तक्षेप मत कीजिए। अनुसुईया कहती हैं, यमराज आप अपना लेखा जोखा देखकर बताइए कि आज के दिन क्या इनके प्राण हरण करने का लिखा हुआ है। यमराज कहते हैं, उनके पास आज के दिन इनके प्राण लेने का कोई लेखा जोखा नहीं है, परंतु मांडव ऋषि के श्राप के कारण उन्हें यहाँ पर आना पड़ा और यदि वो उनके प्राण नहीं लेके गए तो मांडव ऋषि का श्राप का अनादर हो जाएगा। यमराज देवी अनुसुईया से मार्गदर्शन करने को कहते हैं। देवी अनुसुईया कहती हैं, यदि वो उनके सतीत्व और बल से उन्हें मांडव ऋषि के श्राप से बंधन मुक्त कर दें तो यमराज कहते हैं, यदि ऐसा हो सकता है तो वो कौशिकी के प्राण हरण नहीं करेंगे। और देवी अनुसुईया यमराज को मांडव ऋषि के श्राप से बंधन मुक्त कर देती है। इस तरह कौशिक के प्राण बच जाते हैं और यमराज भी श्राप मुक्त हो जाते हैं और एक सती की कृपा से दूसरी सती का श्राप भी विफल नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित कथा व रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंत्र को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। अब हमें दें इजाजत। धन्यवाद दोस्तों।